तो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डोरेन और डोपोरोची की फाइट शुरू हो चुकी होती है और वही हम देखते कि डोपोरोची डोरेन की बहुत ही बुरी हालत कर रहा होता है। एक टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि डोपोरोची बड़े ही आराम से इस फाइट को जीत जाएगा, लेकिन तभी हमें ये पता चलता है कि डोरेन ने डोपोरोची को हिप्नोसिस कर दिया होता है। तो वही अब डोरेन कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इतने आसानी से हरा सकते हो? लेकिन डोपोरोची, तुम अपनी जीतने की चाहत में ये समझ नहीं पाए कि मैंने तुम्हें कब हिप्नोसिस कर दिया हूँ। तुम्हें अभी ऐसा लग रहा होगा कि तुम मुझे हरा रहे हो, लेकिन वो तुम्हारा एक ड्रीम है। तो वही अब कात्सुमी रेसु से पूछता है, रेसु ये कौन सी टेक्निक है? तो वही रेसु बताता है, ये जो टेक्निक है ये हमारे स्कूल की नहीं है। शायद डोरेन ने डोपोरोची के ऊपर हिप्नोसिस कर दिया है और वही वो डोपोरोची को ऐसा ड्रीम दिखा रहा है कि जिसमें डोपोरोची आराम से जीत रहा है। लेकिन अगर डोपोरोची अभी इस ड्रीम से बाहर नहीं निकला तो डोरेन उसकी बहुत ही बुरी हालत कर देगा। उसे इस ड्रीम से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अब वही डोरेन कहता है, मैंने ये नहीं सोचा था कि ये कराटे लेजेंड मेरे हिप्नोसिस का शिकार इतनी आसानी से बन सकता है। तो डोपोरोची, अभी तुम ऐसे ड्रीम में पहुंच चुके हो जहाँ से निकलना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल है। तो चलो अभी इस लड़ाई को खत्म करते हैं। और ये कहते ही वो डोपोरोची पे अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते कि डोपोरोची डोरेन के उस अटैक को रोक देता है, जो देख के डोरेन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। फिर तभी डोपोरोची डोरेन के पेट पे एक जोरदार किक मारता है, जिससे कि डोरेन को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। अब इसके बाद डोपोरोची डोरेन के चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है, जैसे कि डोरेन जमीन पे ही गिर जाता है। तो वही रेसु ये देख के कहता है, वो डोपोरोची ने ये कैसे किया? वो तो अभी भी डोरेन के हिप्नोसिस में है। लगता है डोपोरोची को ये पहले से ही पता था कि वो डोरेन के हिप्नोसिस में फंसा हुआ है, जिस वजह से वो अपने कराटे को पूरी ताकत से इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है। और जैसे ही उसे ये रियलाइज होता है कि डोरेन उसके पास है, वो अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर वार करता है। सच में डोपोरोची एक लेजेंडरी कराटे फाइटर है, मगर डोपोरोची अगर हिप्नोसिस से वापस बाहर नहीं आया तो उसके लिए ये अच्छा नहीं होगा। शायद से मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए। फिर तभी हम देखते कि रेसु ताली बजाता है, जिससे कि डोपोरोची डोरेन के हिप्नोसिस से बाहर आ जाता है। तो अब हम देखते कि डोपोरोची अपनी एक टेक्निक को यूज करता है, जिसके बाद वो डोरेन के ऊपर अटैक करता है और उसके फेस पे एक जोरदार किक मारता है, जिससे कि डोरेन के मुंह से ब्लड निकलता है। फिर तभी डोपोरोची कहता है, मैंने खुद को इस तरह ट्रेन किया है कि मैं सोते हुए भी ये पता लगा सकता हूँ कि कौन उस पे हमला करने वाला है। मगर तभी हम देखते कि डोरेन डोपोरोची पे अटैक करता है, जिससे कि डोपोरोची के आँख के ऊपर का पैच फट जाता है। एंड वही फिर डोरेन कहता है, मैंने सुना था कि द लेजेंडरी कराटे फाइटर जापान में है और उसने अपनी ताकत से एक सिबेरियन टाइगर को भी हराया है, और अभी मैं ये समझ चुका हूँ कि वो और कोई नहीं बल्कि तुम हो। वह ये कहते ही डोरेन डोपोरोची के ऊपर अटैक कर देता है, मगर तभी डोपोरोची अपने पंच से उसके अटैक को रोक देता है, जिससे कि डोरेन का हाथ टूट जाता है। लेकिन तभी डोरेन अपने जूते के अंदर से एक हिडन चाकू को निकालता है और इसके बाद वो उस चाकू से डोपोरोची के ऊपर अटैक करता है। मगर तभी हम देखते कि डोपोरोची उस चाकू को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसके पेट पे एक जोरदार किक मारता है, जिससे कि डोरेन को बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होता है। तो अब डोपोरोची डोरेन के पास जाने लगता है और उससे कहता है, क्या हुआ डोरेन, तुम इतने जल्दी हार मान रहे हो? मैंने तो अभी ही शुरू किया है, तो चलो आ जाओ। वही ये सुन के डोरेन को बहुत ही गुस्सा आता है, जिसके बाद वो डोपोरोची के ऊपर अटैक कर देता है। मगर तभी डोपोरोची अपने पैर से उसके अटैक को रोकता है, जिससे कि डोरेन का दूसरा हाथ भी टूट जाता है और वही उसके दोनों हाथों में से बहुत ही ब्लड निकल रहा होता है। अब इसके बाद डोपोरोची डोरेन के पास आता है और उसके छाती के ऊपर लगातार पंचेस मारने लगता है और इस वजह से डोरेन को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। पर तभी हम देखते हैं डोपोरोची के पंचेस मारने की वजह से डोरेन की फसलियां टूटने लगती है, जिसके बाद डोपोरोची डोरेन की छाती पे एक लास्ट पंच मारता है और इस वजह से डोरेन की सारी फसलियां टूट जाती है। तो अब वही डोपोरोची डोरेन के फेस के ऊपर एक जोरदार किक मारता है, जिससे कि डोरेन का बैलेंस बिगड़ जाता है
तो मौका देख के डोपोरोची डोरेन के पैरों पे अटैक करता है और उसके पैरों की हड्डियों को तोड़ देता है और इस वजह से वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वही वो सोचता है तो डोपोरोची वो पर्सन है जिसने कुंफू के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया और उसी के सामने मुझे आज पहली बार हार महसूस हो रही है। तो अब इसके बाद डोपोरोची डोरेन के सामने आता है और उससे कहता है तो चलो अभी समय हो चुका है इस लड़ाई को खत्म करने का। और ये कहते वो डोरेन के चेहरे पे एक जोरदार पंच मारने जाता है मगर तभी वो रुक जाता है और उससे कहता है इसे मैं खत्म नहीं करूँगा बल्कि वो खत्म करेगा जिसने इसे शुरू किया था। और ये कहते ही डोपोरोची पीछे देखता है और वही हम देखते हैं कि वहाँ पे आ चुका होता है कताओ जिसकी बहुत ही बुरी हालत होती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।